हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले ये बताओ बच्चों कि मेरे हाथ में कितनी अंगुलियां हैं। तो आप बता देंगे गिन करके, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी उंगलियां हो गई? 5 उंगलियां। तो हम जिस संख्या से इसे गिनने का प्रयास किए या गिने, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन अगर मैं अब पूछूं कि अब कितनी उंगलियां हैं, तो आप बताएंगे 4। अब कितनी उंगलियां हैं, तो आप बताएंगे 3। अब कितनी उंगलियां बची? कितनी बची? 2। अब कितनी बची? 1। अब कितनी हैं, तो आप कहेंगे एक भी नहीं। तो बच्चों, जानते हो एक भी नहीं को हम गणितीय संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं? तो हम उसे जीरो यानी शून्य के रूप में लिखते हैं। शून्य क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। अब बच्चों, मैं अब आप लोगों को पेपर पर लिख करके बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती हैं और उनके गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक। तो बच्चों देखो, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, जिसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कहाँ तक हैं? अनंत तक। यानी इसी संख्याओं से हम कोई चीज़ गिनते हैं। जब हम गिनते हैं तो हम जीरो से नहीं गिनते हैं कि 0, 1, 2, 3। तो जीरो इसमें नहीं होता है प्राकृतिक संख्या में, इसीलिए हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इसे संख्या रेखा पर देखो इस तरह से दिखाते हैं। 1 से शुरू करते हैं और समान दूरी पर हम अंकों को इस तरह प्रदर्शित करते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है कि यहाँ 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये एरो बता रहा है कि आगे बहुत इसकी असीमित विस्तार है, जिसे हम कहते हैं कि ये अनंत तक चला जाएगा। यानी जब हम शुरू करते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं गिनती। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या इसमें नहीं होती है। ठीक। अब हमारा सब्जेक्ट था पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या क्या होता है? जब हम काउंटिंग नंबर में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। इसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं? तो हम एक संख्या रेखा खींच दिए। अब यहाँ पर हम जीरो से शुरू करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर 0 होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे जो है यह अनंत तक चली जाएंगी। तो आप ये देखें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। इसलिए कि 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 4 है, उसी तरह से 9 से बड़ी 10 हो जाएगा। ये आगे बढ़ता चला जाएगा और यह कहाँ तक जाएगा? अनंत यानी अनगिनत। अब बच्चों, मैं पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण में बताऊंगा। यानी योग के कौन कौन नियम होते हैं, कौन कौन सा गुण धर्म होते हैं। तो पहला है योग का संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण का मतलब होता है कि जब हम कोई 2 पूर्ण संख्या या 3 पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो उसका जो योगफल आता है वह भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। जैसे देखो, ये 0 हमारी पूर्ण संख्या है ना, और इसमें हम 0 पूर्ण संख्या जोड़ दिए तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? तो इसका उत्तर 0 आएगा। तो 0 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। उसी तरह से देखो, अगर यहाँ पूर्ण संख्या 2 रखते हैं और इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया उत्तर? 3 2 5 हो गया। तो अब 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या, और दोनों को जोड़ दिए तो उसका जो योगफल आया वह 5 है, जो कि ये भी एक पूर्ण संख्या है। उसी तरह से अगर हम 3 धन 0 कर दें तो 3 क्या है? पूर्ण संख्या है, और 0 भी पूर्ण संख्या है। जब दोनों पूर्ण संख्या को जोड़ें तो इसका उत्तर कितना आ गया? 3 आया, जो कि ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब
दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका योगफल भी पूर्ण संख्या आता है, जिसे हम योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। तो ये हो गया योग का संवरक प्रगुण, यानी पूर्ण संख्या को जोड़ने पर उसका योगफल भी पूर्ण संख्या होता है। दूसरा गुणधर्म है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय यानी क्रम का अदला बदले, एक्सचेंज। जैसे देखो यहाँ 3 है और धन 5 है, तो 3 और 5 हम जोड़े तो कितना आ गया, 8 है, आएगा ना, 5 3 8। अब लेकिन अगर हम यहाँ 3 को दूसरे नंबर पर कर दें और 5 को पहले नंबर पर कर दें, पहली संख्या बना दें, तो 5 धन 3 भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इसके क्रम को बदल दिए, अदला बदली कर दिए, यानी पहली संख्या को हम यहाँ दूसरी संख्या बना दिए और दूसरी संख्या को पहली संख्या बना दिए, लेकिन दोनों के योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बराबर है। तो हम ये देखें कि 3 धन 5 बराबर 5 धन 3 है, तो हम ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं के योग में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी क्रम विनिमय, इसे हम क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। तीसरा है योग का तत्समक अवयव। अब देखो इसे गौर से ध्यान देने की ज़रूरत है कि योग का तत्समक अवयव, यानी इसे अंग्रेजी में कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ 0 है और 0 है, तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 0। 0 में 1 जोड़े तो कितना उत्तर आएगा, 1 आएगा ना। 0 में 2 जोड़े तो कितना उत्तर आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। और 0 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आया, 5 आया। तो इससे हम ये देखते हैं कि 0 में जो भी संख्या जोड़ी जा रही है वही संख्या उसका योगफल हो जा रहा है। जैसे 0 में 0 जोड़े तो उसका योगफल 0 आ गया, 0 में 1 को जोड़ रहे हैं तो उसका योगफल 1 आ गया, 0 में 2 को जोड़ रहे हैं तो उसका योगफल 2 आ रहा है, और 0 में जब 5 जोड़ रहे हैं तो उसका योगफल 5 आ रहा है। अर्थात 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी संख्या अगर जोड़ेंगे तो जो संख्या जोड़ते हैं वही उसका योगफल हो जाता है। तो इस गुण को हम कहते हैं कि शून्य जो है योग का तत्समक अवयव है, यानी यह जो है तत्समक अवयव कहलाता है। ये जो शून्य है वो क्या है, योग का तत्समक अवयव। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब अगला है योग का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण ये क्या होता है, जैसे यदि हम 2 3 और 4 तीनों संख्याओं को जोड़ें तो हम 2 तरह से जोड़ सकते हैं। देखो 2 और 3 तो एक साथ जोड़ दें और फिर उसमें 4 को जोड़ दें। तो 2 और 3 तो एक साथ जोड़ दिए तो 3 2 5 हो गया, और 4 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 5 4 9 हो गया। अब इसे दूसरे तरह से जोड़ दो। अब 3 और 4 को एक साथ जोड़ लो तो 4 3 7 हो गया। अब 2 को जोड़ दो तो 7 2 9 हो गया। तो हम ये देखते हैं कि 2 धन 3 धन 4 जो होता है वह बराबर होता है 2 धन 3 धन 4 के। तो इस तरह के गुण को हम कहते हैं योग का साहचर्य प्रगुण। तो बच्चों, जहाँ तक मुझे आशा है कि आपको पूर्ण संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के जो गुणधर्म हैं जिसमें हम योग का गुणधर्म प्रगुण बताए हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।